खुश नजर आने लगा है वो। दुआ के साथ खुश है या फरा के वापस आ जाए। ये तो सिर्फ कश्माला, लेकिन अब दो मुंह का मामला है। वो शेरवा आखिर चाहता क्या है? यहाँ से गए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आजकल आप खोए खोए रहने लगे। दोस्त तुम्हारी जिंदगी ज्यादा ही अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नौशेरवां गजनवी अब आहिस्ता आहिस्ता फ़रह की ब्लैकमेलिंग में फंसता जा रहा है, क्योंकि नौशेरवां नहीं चाहता कि इसकी वजह से फ़रह ख़ुद को नुकसान पहुंचाए और फ़रह नौशेरवां की इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसे शादी पर मजबूर करने वाली है। नौशेरवां बुरी तरह फंस चुका है। वो जितना फ़रह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो उतना ही उसकी गले की हड्डी बनती जा रही थी। वो इस मसले को लेकर बहुत परेशान था। वो दुआ को धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि फ़रह वक्त बे वक्त उसे अपने पास बुलाती है और इस तरह अक्सर घर से गायब रहना दुआ को शक में मुब्तला कर सकता था और वो दुआ को हट करने का सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ दुआ बहुत खुश है कि आखिर उसके बाप ने उसे माफ़ कर दिया था और इस खुशी में वो नौशेरवां की परेशानी को महसूस ही नहीं कर पाई थी। अब वो रोज़ अपने घर जाती और अपनी अम्मी और छोटी बहन से खूब बातें करती है और इन्हीं बातों के दौरान वो सानिया से पूछ ही रहती है कि इसने फ़िज़ा को हर वक्त परेशान ही देखा है। तो सानिया भी उसे बता ही देगी कि फ़िज़ा के ससुराल वाले उसे इतनी बातें सुनाते हैं, इसके बावजूद उन्होंने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। वो इनकी हर बात चुपचाप बर्दाश्त करती हैं। अगर इनकी जगह कोई और होती तो कब का वो घर छोड़ चुकी होती। तभी दुआ हैरान होगी कि फ़िज़ा तो बहुत अच्छी थी, तो फिर इसके ससुराल वालों को इससे क्या मसला है। तो सानिया उसे मज़ीद बताएगी कि इसके घर छोड़कर जाने के बाद अगर किसी ने अजाब झेला है तो वो फ़िज़ा ही है। इसके जाने के बाद फ़िज़ा के ससुराल वालों ने उसे ताने दे देकर इसका जीना हराम कर रखा है। अगर फ़िज़ा के ससुराल वालों को पता चल गया कि वो वापस लौट आई है तो शायद वो उन्हें मैके ही ना आने दें। तो दुआ ये सुनकर परेशान हो जाएगी कि इसकी वजह से फ़िज़ा की ज़िंदगी भी ख़राब हो चुकी है। तो वो फ़ैसला कर लेगी कि वही अब फ़िज़ा की ज़िंदगी ठीक करने की कोशिश करेगी और फ़िज़ा के ससुराल जाने का फ़ैसला कर लेगी। तो यहाँ पर फ़राज़ की हकीकत भी इसके सामने आ ही जाएगी कि इसकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला इंसान ही फ़िज़ा का शौहर है और अब इसी को बुनियाद बनाकर वो फ़िज़ा की ज़िंदगी भी अज़ाब बना चुका है। दूसरी तरफ कश्माला का ख़ास आदमी नौशेरवां की हर मसरूफ़ियत की ख़बर इसे देता है। कश्माला को मालूम हो चुका है कि फ़रह वापस आ चुकी है और अब नौशेरवां ज़्यादातर वक्त फ़रह के साथ गुजारने लगा है। तो इसे बहुत दुख होगा कि नौशेरवां दुआ और फ़रह के साथ बहुत खुश है और वो उसकी बीवी होते हुए भी इस पर अपना हक़ नहीं जता सकती थी। इसलिए जब अम्मा साईं कश्माला से कहेंगी कि दुआ से शादी करने के बाद इनका नौशेरवां बहुत खुश नज़र आने लगा है, तो कश्माला इन्हें दुख भरे लहजे में कहेगी कि एक तो इसे समझ नहीं आता कि वो दुआ के साथ खुश है या फिर फ़रह के वापस आने से। तो अम्मा साईं हैरान होंगी कि फ़रह का यहाँ क्या ज़िक्र है, वो तो बहुत पहले ही नौशेरवां की ज़िंदगी से जा चुकी है। तो कश्माला उन्हें बहुत दुखी लहजे में बताएगी कि फ़रह नौशेरवां की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है और अब नौशेरवां ज़्यादातर वक्त फ़रह के साथ ही गुजारता है और फिर वो इन्हें मोबाइल में सबूत भी दिखाएगी। तो अम्मा साईं ये सब देखकर परेशान हो जाएंगी। फ़रह इन्हें शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि फ़रह एक चालाक लड़की है जिसे सिर्फ नौशेरवां की दौलत से मोहब्बत है। वो इसी वक्त गुस्से में बाबा साईं के पास जाकर उनसे कहेंगी कि उन्हें इल्म भी है कि इनका लाडला बेटा आजकल क्या करता फिर रहा है। वो इसे फ़ौरन बुलाएं और उससे पूछें कि जब इसने अपनी मर्ज़ी से दुआ से शादी की है तो फिर वो फ़रह के साथ क्यों मिलता है। वो ख़ुद भी जानते हैं कि फ़रह इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो लड़की बहुत तेज़ है और उनके बेटों को उनसे छीन कर ले जाएगी और इन्हें खबर भी नहीं होगी। फिर वो उन्हें कहेंगी कि पहले तो सिर्फ कश्माला थी, मगर अब दो बहुओं का मामला है। तो बाबा साईं भी ये सब जानकर परेशान हो जाएंगे और इन्हें तसल्ली देंगे कि ऐसे कैसे वो इनके बेटे को नुकसान पहुँचा सकती है। और इन्हें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गजनवी चाहता क्या है। फिर वो फ़ैसला करेंगे कि वो ख़ुद जाकर गजनवी से बाज़पूछ करेंगे और फ़रह का भी बंदोबस्त करेंगे। दूसरी तरफ दुआ जब नौशेरवां को खोया हुआ और परेशान देखेगी तो इससे पूछ ही लेगी कि वो काफ़ी दिनों से देख रही है कि वो कुछ खोए खोए और परेशान लग रहे हैं, क्या इन पर काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तब नौशेरवां दुआ की नाराज़गी के डर से झूठ बोलेगा कि वो आजकल ऑफ़िस के कामों में कुछ बिज़ी है। तो दुआ शिकवा करेगी कि वो कल रात भी लेट आए थे और इसके साथ डिनर भी नहीं किया था और कुछ खाए बगैर ही सो गए थे। तो नौशेरवां जो डिनर फ़रह के साथ कर चुका था, इसे झूठ बोलेगा कि इसने डिनर अपने दोस्तों के साथ कर लिया था। तो ये बात घर में दाखिल होते इसकी अम्मा और बाबा साईं भी सुन लेंगे और नौशेरवां से तंज से कहेंगे कि इसके दोस्त इसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही अहमियत नहीं इख्तियार करते जा रहे। तो नौशेरवां अचानक इस तरह अम्मा और बाबा साईं को देखकर हैरान रह जाएगा और समझ जाएगा कि ज़रूर बाबा साईं को फ़रह के बारे में मालूम हो चुका है, तभी वो यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ दुआ हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश होगी कि नौशेरवां के माँ बाप ने इसे कबूल कर लिया है, तभी वो इससे मिलने आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब फ़रह की शामत आने वाली है, क्योंकि बाबा साईं नौशेरवां की ज़िंदगी से फ़रह को हमेशा के लिए निकालने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।